कृषि कानून के विरोध में किसानों के आंदोलन को 50 दिन बीत चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा, 4 सदस्यों की कमेटी बनाई गई। कमेटी के 4 सदस्यों में से एक सदस्य ने कमेटी से अपना नाम वापस ले लिया। एक तरफ वहां तनातनी जारी है, वहीं दूसरी तरफ कल एक बार फिर किसान और सरकार के बीच बातचीत होनी है। लिहाजा अब सबकी नजरें कल की इस बैठक पर। किसान आंदोलन के 50 दिन से दिल्ली के बॉर्डर पर कुछ नहीं बदला। किसान आंदोलन पर बैठे हैं और हालात जस के तस हैं। क्या सरकार और किसानों के बीच अगले दौर की बातचीत होगी? 15 जनवरी को बातचीत की तारीख मुकर्रर की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बातचीत पर संशय बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित कमेटी को लेकर भी विवाद कम नहीं है। सवालों के बीच 4 सदस्यीय कमेटी से अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान ने खुद को अलग कर लिया है। जी बिल्कुल, जो आज भूपेंद्र सिंह मान ने, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का मेंबर बनाया था और सरकार के कहने पर बनाया था, आज भूपेंद्र सिंह का रिजाइन करना भूपेंद्र सिंह मान का ये स्पष्ट करता है कि किसानी का विरोध झेलने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। भूपेंद्र सिंह मान का कहना है कि वो कोर्ट की तरफ से दी गई जिम्मेदारी को नहीं निभा सकते। वैसे भूपेंद्र सिंह मान की नियुक्ति पर पहले से सवाल उठाए जा रहे हैं। पूरे मामले पर न्यूज नेशन ने किसान नेता राकेश टिकैत से बात की। किसान आंदोलन का आज 50वां दिन है। हमारे साथ बातचीत के लिए किसान नेता राकेश टिकैत मौजूद हैं। राकेश जी, आज 50वां दिन, क्या कहेंगे, क्या मिला और क्या खोया? सरकार से निराशा मिली और हमने 74 जो किसान है वे खोए। ये मिला 50 दिन में। ट्रैक्टर लेकर आओगे, जनता होगी का मुंह में से ट्रैक्टर लेकर। रोका भी तो जाएगा कहाँ से? और ऑर्डर्स पर रोकने वालों की तो देख रहे हैं हम कि कौन रोक रहा है। तिरंगे झंडे को कौन रोक रहा है देश में 26 तारीख को? किसान नेताओं के जो तेवर है उससे साफ है कि किसान आंदोलन भी जारी रहेगा। किसान आंदोलन को धार देने के लिए 26 जनवरी की खास तैयारी कर रहे हैं। गाजियाबाद से हिमांशु शर्मा के साथ टीम न्यूज नेशन। चलिए बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां सियासी घमासान लगातार जारी है। आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं दूसरी तरफ मकर संक्रांति के मौके पर पतंगबाजी के जरिए सियासत भी। क्या ममता सरकार की पतंग कटने वाली है? क्या टीएमसी में विद्रोह होने वाला है? मकर संक्रांति पर बंगाल में सियासी सवाल उठ रहे हैं। पतंग के जरिए ममता सरकार द्वारे द्वारे का प्रचार कर रही है। बंगाल के श्री रामपुर की तस्वीरें, तृणमूल कांग्रेस के नेता प्रचार कर रहे हैं। दावा तीसरी बार सरकार में आने का है। टीएमसी के नेता पतंग उड़ा रहे हैं, वहीं बीजेपी पतंग के कटने का दावा कर रही है। टीएमसी की पतंग कटने वाली है। देखिए, ममता जी की पतंग तो कटेगी 100%, क्योंकि हमने इतनी ढील दे दी है कि अब तो एक हाथ खींचेंगे और सरकार गिर जाएगी। मेरे पास 41 विधायकों की सूची है जो बीजेपी में आना चाहते हैं। यदि वो 41 विधायक को मैं ले लूं तो सरकार गिर जाए, पर हम लोग देख रहे हैं कि किसको लेना और किसको नहीं लेना, क्योंकि सबको लग रहा है कि ममता जी की सरकार जा रही है और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। कैलाश विजयवर्गीय टीएमसी में विद्रोह की बात कर रहे हैं। टीएमसी नेताओं के बयान से भी बीजेपी को मौका मिल रहा है। टीएमसी के वरिष्ठ सांसद सौगत राय का कहना है कि अगर वाम मोर्चा और कांग्रेस वास्तव में बीजेपी के खिलाफ है तो उन्हें भगवा दल की सांप्रदायिक और विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ लड़ाई में ममता बनर्जी का साथ देना चाहिए। बीजेपी इस बयान को जंग से पहले हार का संकेत बता रही है। सौगत राय जी जो एक वरिष्ठ नेता है तृणमूल कांग्रेस के, जब वो कहते हैं और संकेत देते हैं कि वामपंथी दल और कांग्रेस टीएमसी का समर्थन करे या उसकी मदद करे, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि टीएमसी घबरा रही है किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी बंगाल में आगे बढ़ रही है। सियासी दावों के बीच टीएमसी की मुश्किल बढ़ी हुई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। एक तो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, इसके साथ ही पार्टी में असंतोष, टीएमसी की मुश्किलें बढ़ रही है। टीम न्यूज नेशन। आज पूरे देश में मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें देश के अलग अलग राज्यों की, और देखिए जरा किस तरीके से पतंगबाजी की भी धूम नजर आई। हरी, नीली, लाल और पीली, आसमान में इन पतंगों का रंग भले ही अलग अलग हो, लेकिन इनका मकसद एक ही है,
खुले आसमान में सबसे दूर और सबसे लंबा सफर तय करने का। लेकिन इनकी जिंदगी की डोर ऊपर वाले के हाथ में नहीं है चला, बल्कि मांझे की मजबूती और पतंग उड़ाने वाले के हुनर पर टिकी है। मकर संक्रांति के मौके पर हिंदुस्तान में पतंगबाजी का चलन है और अगर आपको पतंगबाजी का लुत्फ लेना हो तो गुलाबी नगरी जयपुर से मुफीद जगह दूसरी हो ही नहीं सकती। जयपुर में देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कई मुल्कों से लोग पतंगबाजी करने के लिए ही आते हैं। लेकिन इस बार कोरोना की वजह से सरकार ने कुछ नियम कानून बनाए जिनके चलते जयपुर में भीड़ कम है, फिर भी आसमान में पतंगे परवाज कर रही हैं। मकर संक्रांति पर होने वाली पतंगबाजी में मानो पूरा जयपुर छतों पर आ जाता है। फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं, चारों तरफ आप जहाँ नज़र डालेंगे लोग आपको छतों पर नजर आएंगे। वो काटा की आवाज़ आपको चारों तरफ सुनाई देगी। भले ही कोरोना का काल है, बंदिशें हैं, लेकिन लोगों के उत्साह और जोश में कोई कमी नहीं है। बिल्कुल सब बहुत बढ़िया लग रहा है, बस थोड़ी हवा नहीं चल रही है, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, बाकी सब कुछ बढ़िया है। आपने पतंग उड़ाई? हाँ उड़ाई थी। पेच काटा की पतंग का? हाँ काटा था ना अभी। वैसे जयपुर ही नहीं बल्कि अहमदाबाद में भी लोग मकर संक्रांति के मौके पर पतंगबाजी का लुत्फ उठाते नजर आए। गुजरात में आज मकर संक्रांति का त्यौहार है और इस त्यौहार पर लोग अपनी अपनी छतों पर जमकर पतंगबाजी करते हैं। लेकिन इस बार कोरोना काल के कारण सरकार ने एसओपी जारी की है कि एक छत पर 10 से ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे, डीजे नहीं बजाए जाएंगे। हम इस वक्त खाड़िया में है जहां पर लोग पतंगबाजी का मजा तो ले रहे हैं। वहीं आगरा में भी मकर संक्रांति पर यमुना किनारे पतंग उत्सव आयोजन इस वर्ष भी धूमधाम से शुरू हुआ। कोरोना काल में 20 गज की दूरी का पालन करते हुए शहरवासियों ने पतंगबाजी की। पतंगों के माध्यम से कोविड-19 से बचाव का संदेश भी दिया गया। टी न्यूज़ नेशन। अब आप कार के किराए में कर सकते हैं हवा से सफर। जी हाँ, आज से देश की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत हो गई है। कहां ये शुरुआत हुई है, किस तरीके का भाड़ा रहने जा रहा है, सब कुछ आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। हवा से बातें करने वाली कार, पल भर में जमीन से आसमान को छूने वाली कार, न ट्रैफिक का झंझट, न सड़क की परवाह। रास्ते पर नो एंट्री का बोर्ड भी इसकी रफ्तार को धीमा नहीं कर पाएगा। दरिया का पानी भी इसकी रफ्तार में रोड़ा नहीं अटका पाएगा। अब घंटों की दूरी मिनटों में तय होगी। बस स्टार्ट किया और शुरू हो गई उड़ान। दुनिया के कई देशों में एयर टैक्सी ने लोगों के सफर को काफी आसान बना दिया है। अब हिंदुस्तान भी कार के किराए में हवा से बातें करेगा। मकर संक्रांति के मौके पर देशवासियों को एयर टैक्सी की एक नई सौगात मिली है। देश में पहली एयर टैक्सी सर्विस चंडीगढ़ से हरियाणा के हिसार के लिए शुरू की गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस नए एयर टैक्सी का शुभारंभ किया। एयर टैक्सी शुरू होने से अब हिसार से चंडीगढ़ का सफर महज 50 मिनट में पूरा हो सकेगा। खास बात यह है कि इस एयर टैक्सी का किराया बिल्कुल सड़क पर दौड़ने वाली टैक्सी जितना ही होगा। 4 सीटर एयर टैक्सी विमान का हरियाणा के हिसार से चंडीगढ़ तक का किराया प्रति व्यक्ति 1755 रुपए है। चंडीगढ़ से हिसार के लिए हवाई टैक्सी का आज उद्घाटन कर दिया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसका उद्घाटन किया गया है और 4 सीटर वाला ये विमान होगा जो 50 मिनट की दूरी में चंडीगढ़ से हिसार तक पहुंचेगा और अगले आने वाले दिनों में अब ये कुल्लू, धर्मशाला और देहरादून के लिए भी जो है इसकी सेवाएं शुरू हो जाएंगी। अगर आप हिसार से चंडीगढ़ के लिए एयरपोर्ट से फ्लाइट लेते हैं तो आपको 2000 से 2500 रुपए तक किराया देना होगा। इसके अलावा चेक इन में करीब 1 से 1.5 घंटे लगते हैं, वो अलग से। लेकिन अब आपके इस सफर को एयर टैक्सी ने आसान बना दिया है, तो तैयार हो जाइए हवा से बातें करने वाली एयर टैक्सी में सफर करने के लिए। चंडीगढ़ से विशाल ठाकुर के साथ टीम न्यूज़ नेशन। चलिए एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद देखिए खेल का जानलेवा।